हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में आदिकाल भाग 1 को करेंगे, जिसमें कि हमारा जो है पहली वीडियो यह रहेगी आदिकाल से संबंधित। और इसमें करेंगे हम 25 प्रश्नों को, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि LT, TGT, PGT, KVS, GIC, UGC, नेट सेट, ETC एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रश्नोत्तरी होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? विकल्प दिए गए हैं मृगावती, पदावली, पद्मावत या फिर मधुमालती। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, पदावली जो है इसका सही उत्तर होगा। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन जो है पदावली में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। विशलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। विकल्प दिए गए हैं पद्मावती, राजमती, इंद्राणी या फिर कमला। UPPSC GDC 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए सही उत्तर होगा क्या इसका? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी राजमती जो है विशलदेव रासो की नायिका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। चर्यापद के रचयिता है कौन है? चर्यापद के रचयिता विकल्प दिए गए हैं सर्पा, शबरपा, लुइपा, कुकुरीपा। UPPSC GDC 2021 की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही उत्तर बताना है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी शबरपा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्यू चितोड़ न अबियो सावन पहली तीज, जोवे वाट विरहिणी खिण खिण अणवे खींच, संदेशो पिण साहिबा पांचो फिरिया न देहे, पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेही। उक्त पंक्ति किस रचना की है? विकल्प दिए गए हैं A, B, C या फिर D। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, खुमान रासो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं जगनिक, भट्ट केदार, श्रीधर या फिर नरपति नाला। UPPSC GDC 2021 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर बताना है, क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी भट्ट केदार जयचंद प्रकाश के रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। यह जो है कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, धीरेन्द्र वर्मा का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का। क्या होगा सही उत्तर? 2021 की परीक्षा में यह पूछा गया था प्रश्न, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, षडंगधर या फिर मेरुतुंग। UPPSC GDC 2021 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर बताना है आपको। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। संदेश रासक के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं नरपति नाला, अब्दुल रहमान, चंद बरदाई या फिर जगनिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, अब्दुल रहमान जो है संदेश रासक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? विकल्प है बंगला, मराठी, बिहारी या फिर उड़िया।
तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी बंगला भाषा जो विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी किससे प्रभावित है? बंगला से है यह जो है प्रभावित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु, लजेज तू कैसी अहू, जय भग्या घरू एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? षडंगधर, सोमप्रभ सूरी, कहपा या फिर हेमचंद्र की? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी हेमचंद्र की यह जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने, राम कुमार वर्मा ने या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि राम कुमार वर्मा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि है? विकल्प दिए गए हैं आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल या फिर भक्तिकाल। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 की परीक्षा में यह जो है सवाल पूछा गया था, तो सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी आदिकाल। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो ये है आदिकाल से संबंधित कवि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? विद्यापति, भूषण, जयदेव या फिर पद्माकर? सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी विद्यापति जो है दान वाक्यावली के रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर बच्चन सिंह? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी रामचंद्र शुक्ल जो है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? यह है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। आदिकाल के अंतर्गत सरपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? विकल्प दिए गए हैं रासु साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या फिर लौकिक साहित्य। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि सिद्ध साहित्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? राम भक्ति धारा, रासो काव्यधारा, ज्ञानाश्रय काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, या रासो काव्यधारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मिश्र बंधु का या फिर राहुल सांकृत्यायन का? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन इसका सही उत्तर होगा। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन जो है राहुल सांकृत्यायन जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का या फिर मिश्र बंधु का? तो सही उत्तर होगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, कविराज श्यामल दास की, डॉक्टर वुलर की या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की? किसकी है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20।
इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो या फिर विजयपाल रासो? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी विसलदेव रासो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका मत है? विकल्प दिए गए हैं जॉर्ज ग्रीसन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। तो सही विकल्प होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विकल्प हैं इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है, यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, या फिर इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। तो सही उत्तर बताना है आपको, राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये जो है इसका उत्तर रहता है 22 प्रश्न नंबर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए, सुमेलित करना है इसमें। तो इसका आंसर है क्या है? ये नीचे दिया गया है आंसर इसका, शिव सिंह सेंगर का जो सुसंगत यहाँ पे करना है वो है पुष्पदंत, जिन्हें पुष्य या पुंड पे बोलते हैं। अगला है इसका दूसरे का है राम कुमार वर्मा का, वो है स्वयंभू। और राहुल संकृत्यायन का है जो है सरप्पा, या जिन्हें सरपाद भी कहा जाता है। और चौथे का है गणपति चंद्र गुप्त का है जो है शलिभद्र सूरी। यह जो है इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये जो है बताना है। विकल्प दिए गए हैं शाबकाचार, जो जिसमें कि देवसेन, नेमिनाथ रास, सुमति गणी, भरतेश्वर बाहुबली रास, शलिभद्र सूरी या फिर रेवंत गिरी रास, जीन धर्म सूरी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इन चार ऑप्शनों में से एक सुमेलित नहीं है, जो कि आपको ढूंढना है कौन नहीं है इसमें सुमेलित। एक गलत है, बाकी ठीक है इसमें। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका जो सुमेलित नहीं है वो है विकल्प नंबर डी, यानी कि रेवंत गिरिरास, जीन धर्मसूरी, ये इसमें गलत है। ठीक है, बाकी ये सारे ठीक है, ए बी सी ये ठीक है, और रेवंत गिरिरास इसका सही उत्तर होगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रेवंत गिरिरास, ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, स्क्रीन पर दिया गया है। सरप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? विकल्प है वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, दोहाकोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, या फिर उन्होंने अंतस्थ साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो क्या होगा सही उत्तर इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। यह जो है तथ्य सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है सरप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो सी जो है ये सही नहीं है, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ये इसका आंसर है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है आदिकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल के पहले भाग को किया,
जिसमें कि हमने 25 प्रश्नों को आपके समक्ष रखा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी थी।